हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ग्लैंड। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लैंड के टाइप्स को। उसके बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट को हम पढ़ने वाले हैं और फिर उस लिस्ट में से हम 2 ग्लैंड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड क्या है। ये ग्लैंड कुछ केमिकल्स को बनाते हैं। जब भी बॉडी में ज़रूरत होती है इन केमिकल्स को पास कर देते हैं। देखिए ये जो ग्लैंड होती है ये कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन ही होते हैं जो ग्लैंड है। तो देखिए ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है वो हम देखते हैं। ग्लैंड मैंने बता दिया है। ग्लैंड में क्या होता है, ग्लैंड कुछ केमिकल्स को बनाती है और जब भी बॉडी में ज़रूरत होती है इन केमिकल्स को पास कर देती है। तो देखिए ये जो ग्लैंड है ये होती है 2 टाइप्स की। लेकिन देखिए कोई भी ऑर्गन है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो बोला जाए कि 2 टाइप की होती है, लेकिन 2 टाइप की ये है ज़रूर, लेकिन इनके साथ भी एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन क्या है, कुछ मिक्स ग्लैंड होने का। इन दोनों ग्लैंड के अलावा एक तरह की ग्लैंड होती है जिन्हें कहते हैं मिक्स ग्लैंड। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों ग्लैंड को। देखिए तो ये जो ग्लैंड है ये 2 टाइप की होती है और कुछ एक्सेप्शन में मिक्स ग्लैंड भी होती है। तो पहली ग्लैंड देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इन्हें डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्लैंड के साथ नली अटैच होती है, यानी नली वाली ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये होती है नली डक्टलेस ग्लैंड। इन्हें डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ग्लैंड में कोई नली नहीं होती। करेक्ट। अब देखिए ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, ये ग्लैंड केमिकल्स को बनाती है शरीर के अंदर। केमिकल्स को बनाती है शरीर के अंदर, लेकिन इन केमिकल्स को रिलीज करती है शरीर के बाहर। इस टाइप की ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात आई अब एंडोक्राइन ग्लैंड की। ये एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स को बनाती है ब्लड में। ये अपने जो केमिकल्स बनाती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अपने केमिकल्स को मिला देती है ब्लड में। ब्लड में मिलाने के बाद फिर ब्लड से इनके जो केमिकल्स ब्लड में बनते हैं एंडोक्राइन के, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। ये शरीर से बाहर रिलीज नहीं होते। ये जो केमिकल्स बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ये पूरी ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। अब देखिए कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो सबसे पहले देखिए जो ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। मैंने यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में लिखा है एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड हिंदी में बोले तो श्वेत ग्रंथि। ये स्वेट ग्लैंड वे ग्लैंड है जो पसीने को रिलीज करती है हमारी बॉडी से बाहर। तो पसीने को बनाने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है, पसीने को बाहर रिलीज करती है। अब देखिए पसीना बॉडी के ये जो केमिकल्स है पसीने वाले बन रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन ये ग्लैंड इस केमिकल्स को रिलीज कर रही है बॉडी से बाहर। तो देखिए जो स्वेट ग्लैंड है ये पसीने को बाहर रिलीज करती है। तो पसीने को बाहर रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये इन्हें बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। यानी हमारी आंखों से जो अश्रु यानी जो आंसू बाहर निकलते हैं, उन आंसुओं वे आंसू किस ग्लैंड के द्वारा बाहर निकलते हैं? इस लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा आंसू हमारी आंखों से बाहर निकलते हैं। मेमरी ग्लैंड तीसरी है मेमरी ग्लैंड। ये जो मेमरी ग्लैंड है इन्हें कहते हैं दुग्ध ग्रंथि। ये ग्लैंड क्या करती है, जब कोई लेडी माँ बनती है तो अपने नवजात शिशु को जो वे फीडिंग कराती है तो जो दूध जो उनका बाहर स्रावित होता है उसे बाहर रिलीज करने में ये मेमरी ग्लैंड हेल्प करती है। अब देखिए दूसरी है सेबेसियस ग्लैंड।
सेबेसियस ग्लैंड कौन सी होती है? आप देखिए अक्सर जब आप रात को सोने के बाद उठते हैं सुबह अपना ऑयली फेस देखते हैं, तो वो जो ऑयली फेस होता है वो होता है इस सेबेसियस ग्लैंड के कारण। ये सेबेसियस ग्लैंड हमारी जो ऑयली स्किन होती है तो वो सब ऑयल बाहर निकाल जो रिलीज होता है वो होता है सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू। अब देखिए स्लाइवरी ग्लैंड, ये स्लाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हमारे माउथ में जो सलाइवा यानी जो लार आती है वो कौन सी ग्लैंड उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्लाइवरी ग्लैंड उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसे कहते हैं लार ग्रंथि। सेबेसियस को तेलीय ग्रंथि, दूसरा एक और नाम है श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं सेबेसियस को। एक है मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि हो गई है। तो ये हमने यहाँ पर 5 टाइप्स की ग्लैंड देखी है, एक बार वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्वेट ग्लैंड देखी जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड जो अश्रु ग्रंथि होती है, मेमोरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि होती है, सेबेसियस ग्लैंड तेलीय यानी श्लेष्म ग्रंथि होती है, स्लाइवरी ग्लैंड ये स्लाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि होती है। तो ये हमने देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड कुछ केमिकल्स को बनाती है शरीर के अंदर और रिलीज करती है शरीर से बाहर। तो ये केमिकल्स देखिए जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स को बनाती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल्स बनते हैं इन्हें कहते हैं एंजाइम्स। कौन बनाती है एंजाइम्स को? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इन्हें मैंने बताया डक्टलेस यानी इनमें कोई नली नहीं लगी होती। तो ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी केमिकल्स को बनाती है। कहाँ बनाती है? ये ब्लड में ही बनाती है, ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये शरीर से बाहर नहीं निकलते। अब देखिए जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये केमिकल्स जो बनाती है शरीर के अंदर और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, इनके द्वारा बनाए गए केमिकल को कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं इनके द्वारा बनाए गए हार्मोन को? इनके जो केमिकल बनाते हैं इनके केमिकल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये फास्टली वर्क करती है यानी तेजी से काम करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है स्लो वर्क करती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये अपना काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे ये क्या करती हैं, इनके केमिकल्स कौन से होते हैं? ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स रिलीज कर रही है कौन से कर रही है? हार्मोन। इनके द्वारा जो केमिकल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हार्मोन। जैसे यहाँ पर देखिए इंसुलिन हार्मोन, आपने सुना है इंसुलिन हार्मोन की जब कमी इसकी वो हो जाती है, कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? डायबिटीज हो जाता है। ऐसे ही देखिए दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी? थायराइड ग्लैंड। अब मैं यहाँ पर इसके बाद आपको अब एंडोक्राइन, ये हमने यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड को देख लिया है। अब कुछ लिस्ट यहाँ पर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की शो करने वाली हूँ और कुछ उनमें से हम अब आज 1-2 को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे ग्लैंड की, हम लिस्ट को देखते हैं। पहली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एंड दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी पीनियल ग्लैंड, ये 4th नंबर पे थायराइड ग्लैंड, 5th पे पैराथायराइड ग्लैंड, 6th पे ये थाइमस ग्लैंड, फिर पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स। तो ये हमारी कितनी हो गई है? 10 हो गई है। एक तरीके से कितनी हो गई? 10 ग्लैंड हो गई है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए यहाँ पर ये 10 ग्लैंड हो गई है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मली एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है तो आप लोग क्या क्लिक करेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वे होती है 10। अगर पूछा जाए कि बताइए कि मेल में एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है तब आप आंसर क्या क्लिक करोगे? 9। अगर पूछा जाए फीमेल में एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है तब क्या बोलोगे? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड की। अगर पूछा जाए कि एक नॉर्मल बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है तब क्या क्लिक करोगे आप?
10 ग्लैंड होती है एंडोक्राइन। देखिए यहाँ पर ये जो गोनैड्स है ये मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाती है। मेल में होती है कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो 9 नंबर की है टेस्टिस, और जो इसमें फीमेल में होती है वो होती है ओवरी। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये हमने 10 देखे एंडोक्राइन ग्लैंड। इधर देखिए मैंने बताया था एक्सेप्शन भी होता है, हर जगह पे देखा जाता है एक्सेप्शन। हमने जनरली हम पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है मिक्स ग्लैंड का। मिक्स ग्लैंड का दूसरा एक और नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए जो लीवर है ये एक मिक्स ग्लैंड है। दूसरी मैंने लिखी पैनक्रियास, क्या है ये भी मिक्स ग्लैंड है। अब इधर देखिए मैंने ये गोनैड्स लिखा है, ये गोनैड्स भी मिक्स ग्लैंड है। तो ये तीन हमारी क्या है, ये मिक्स ग्लैंड है। अब यहाँ पर देखिए जो लीवर है, लीवर कौन सा जूस बनाता है? लीवर क्या है? एक यानी यकृत क्या है? एक ग्लैंड है। ये कौन सा जूस बनाती है? बाइल जूस बनाती है। बाइल जूस में सबसे ज्यादा जो अमाउंट देखी गई है वो किसकी देखी गई है? फैट की। तो बाइल जूस में अगर पूछा जाए कि ऑप्शन दे दिया जाए फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो बाइल जूस में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो किसकी होती है? फैट की होती है। फैट को देखा गया है बाइल जूस में। दूसरी जो मिक्स ग्लैंड है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में भी एक जूस बनाती है पैनक्रिएटिक जूस। इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट देखी गई है पैनक्रियाज में, सबसे ज्यादा अमाउंट देखी गई है प्रोटीन की। तो अब देखिए ये जो मिक्स ग्लैंड है हमने देखी दो है वैसे जनरली पढ़ते हैं, तीसरी भी होती है गोनैड्स, ये भी मिक्स ग्लैंड है। अब देखिए ये जो पैनक्रियाज है, लीवर है, इन ये जो ग्लैंड मिक्स ग्लैंड बोली गई है, देखिए कैसे मिक्स ग्लैंड, वो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने बताया था कि जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है ग्लैंड में वे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें नहीं होती वे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये मिक्स है तो इसमें दोनों के ही फंक्शन होंगे। अब देखिए जो मिक्स ग्लैंड है इसमें सबसे ज्यादा पैनक्रियाज की मैं बात कर रही हूँ, पैनक्रियाज में देखा गया है 95% जो रोल देखा गया है इस मिक्स ग्लैंड का, पैनक्रियाज का 95 रोल देखा गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, और कुछ 5% जो रोल देखा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड का देखा गया है पैनक्रियाज में। तो ये हमने यहाँ पर मिक्स ग्लैंड देखी। अब मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। दूसरा मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करूँगी। कल फिर मैं ये आगे की एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करूंगी। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड? पहली हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के दूसरे और नाम है सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे। देखिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं वैसे पिट्यूटरी को भी, लेकिन या इस पिट्यूटरी की भी मास्टर ग्लैंड है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आए कि बताइए सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कहते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किसका पार्ट है ये? हमारे फोर ब्रेन का। देखिए हमारे ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिडिल ब्रेन। कौन सा होता है? मिड ब्रेन। तो ये हमारा कौन से ब्रेन का पार्ट है? पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। देखिए ये तो मास्टर ग्लैंड हमने देख ली है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको। इसमें इतना ही जानना है कि हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पार्ट किसका है? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। पिट्यूटरी भी ब्रेन का ही पार्ट है और इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब देखिए इसकी हिंदी है पीयूष ग्रंथि, इसको हाइपोथैलेमस ही कहते हैं, तो इस पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं।
अब देखिए इसके हम देखेंगे इसमें हार्मोन्स कौन से होते हैं, है क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वे कौन से होते हैं, वे क्या रिलीज करते हैं, केमिकल हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो वही हमें यहाँ पर देखना है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हमें यहाँ पर देखना है ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रही है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन देखिए ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसके हम फंक्शन देखते हैं पहले। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन इससे पता लग रहा है कि ग्रोथ ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी की हाइट को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा हमारी बॉडी की शेप को भी उसका आकार अच्छे से बने उसको करने में हेल्प करता है। यानी हमारी बॉडी की शेप में हमारी बॉडी हाइट को बढ़ाने में कौन से हार्मोन का रोल है, तो वो रोल है ग्रोथ हार्मोन का। देखिए जब ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी डिजीज हो जाती है, जब ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है। देखिए जब ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो डिजीज होती है ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। अब देखिए जब ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है, जाइजेंटिज्म डिजीज होती है। अब देखिए जो जाइजेंटिज्म डिजीज है इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। यानी देखिए जब बच्चों की क्वेश्चन आई कि जब बच्चों की बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तब कौन सी डिजीज होती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, तो जाइजेंटिज्म होती है। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, इंसान की जितनी हाइट होनी चाहिए उससे बहुत लंबा हो जाता है, हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं और शरीर पतला ही रहता है, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा साइज उसका लंबा चौड़ा वो जो बच्चा है वो उसकी टाइम के अनुसार जब उसकी ग्रोथ होती रहती है तो वो बहुत लंबा हो जाता है जितना उसको नहीं होना चाहिए। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होता है। देखिए जब बच्चों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन कम रह जाता है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती और उनका जो बॉडी का शेप है वो भी वहीं के वहीं रुक जाता है इसकी कारण। अब दूसरा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन देखते हैं, दूसरा हार्मोन देखिए यहाँ पर, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हार्मोन जो है बनता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, और रिलीज कहाँ से होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से। बनता कहाँ है ये, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। रिलीज कहाँ से होता है, फिर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आएगा, तो इसे रिलीज कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा एक और नाम है लव हार्मोन। देखिए एक मेल का जब फीमेल की ओर अट्रैक्शन होता है वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है, और एक फीमेल का एक मेल की ओर अट्रैक्शन होता है वो भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। अगर एक तरीके से बात करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका फंक्शन देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, और क्या है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये प्रेगनेंसी के बाद रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। इसका मीनिंग देखिए, इट हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब जब कोई प्रेगनेंसी के बाद जो दूध स्रावित होता है, यानी बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तो उस दूध को पिलाने में कौन सा हार्मोन, दूध को स्रावित करने में कौन सा हार्मोन का रोल होता है, तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। तीसरा हार्मोन देखिए, तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के बाद दूध का जो निर्माण होता है, दूध का जो फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो प्रेगनेंसी के बाद दूध को बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूध को स्रावित करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक और नाम है लव
हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। स्रावित कौन कर रहा है? रिलीज कहाँ से हो रहा है? इस पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये हमने यहाँ पर अब देख लिए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को, आज डिस्कस कर लिया है और साथ में हमने देखा हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। अब आगे के एंडोक्राइन ग्लैंड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।